और एक और सुनेंगे बाबा का शास्त्र है भैया। अरे थारो बाबो बाबा शास्त्र हो दादी को गाँव बतायो रे। अरे थारो बाबा शास्त्र हो दादी को गाँव बतायो रे। और आज इनके ससुराल में हमारे डिप्टी सीएम भी साथ में आए हैं। और बिपटिया भासु गुलाबी रंग छायो रे। थारो बाबा शास्त्र दादी को गाँव बतायो रे। बिपटिया और सब दुनिया को लाडलो डिप्टी सीएम आयो रे। अरे सब दुनिया को लाडलो डिप्टी सीएम आयो रे। फिर थाराया भासु गुलाबी रंग छायो रे। सब दुनिया आयो रे। और लास्ट में एक लाइन में हमारे विधायक राजेंद्र जी के लिए बोलना चाहूंगा। बोलो साहब। अरे तो सुभाया रज करूं राजेंद्र ध्यान लगा लीजो। अरे तो शोभाया अर्ज करो राजेंद्र ध्यान लगा लीजो। फिर आगे बढ़ जागो दुनिया का काम करा दीजो। तो सुभाया रज करूं राजेंद्र ध्यान लगा लीजो। आगे जो दुनिया का काम करा दीजो। तो सुभाया राजेंद्र ध्यान लगा लीजो। आगे देखो कन्हैया गीत गाकर मेरा और डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरुआ का और राजेंद्र जी का स्वागत किया। बैठ जाओ बैठ जाओ। और गायक कलाकारों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। ऊपर बैठो ना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी आज खुशी की बात है कि अपने बीच में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पधारे। मैंने उनको निमंत्रण दिया और हमारा निमंत्रण स्वीकार कर मेरी ससुराल में आए, इसके लिए प्रेमचंद जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और 3 बजे चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसलिए मैं पहले खड़ा हो गया। आचार संहिता लग जाएगी। उप मुख्यमंत्री जी को 5 बजे मीटिंग है जयपुर में, वहां जाना है। मैं तो यहीं रहूंगा आपके बीच में, पूरी सारी जोट होके कन्हैया सुनूंगा और नाचूंगा भी। तुमको डांस भी बताऊंगा कैसे नाचा जाता है। मैं भाषण नाटक आ रहा हूं। ये पूरी सड़क मैंने 2005 में बनवाई थी और पूरी उखड़ गई। इसको जो बैरवान का हरिपुरा है
वहां से लेके नाथ सिंह बाबा तक पूरी रोज को टनाटन बना देंगे। बीच में फसल तो हंसे बोले हंसी फंसी। हमारे हरिपुरा बैरवा को सड़क लग गई नहीं, अधूरी है। हाँ तो इसका एस्टिमेट वहीं से बनाना, बैरवा बस्ती के वहां बस्ती से ही एस्टिमेट को बनाना, ऑफ टेक फंड वहां से लेना और नाथ सिंह बाबा तक जितने भी पैसे लगेंगे हम सेंक्शन करेंगे। 3 बजे बाद हम घोषणा नहीं कर सकते ना, इसलिए बीच में खड़ा हो गया। और ये सामुदायिक भवन नाथ सिंह बाबा पे मांग रहे हो, पता है क्या करना है? कहाँ मत है क्यों भाई, कहाँ चाहिए सामुदायिक भवन? मैं चाहिए कहाँ है? मंदिर में तोड़ोगे या तुम खोगो? हम तो मंदिर बनाने, तुम मंदिर तोड़ो। अरे साहब तुमको देखता देखता बहुत दिन होगा। अच्छा 20 लाख का सामुदायिक भवन यहाँ और 30 लाख का नाथ सिंह बाबा का, और क्या दे रहा है बीच में, क्या घुसा है? तो 50 लाख हो गया सामुदायिक भवन के लिए। कितना हो गया? एक घोड़ा का नहीं क्या? सरसों काट में चलेगा? अरे सभी सरसों काट रहे हैं, तू खाको एक लगवाड़ा यही का है और ताली नहीं बजा रहा, सेंट मार्क में जगह 50 लाख। बाकी के काम सातपुरा की समस्या है। सातपुरा जो बाबा के स्थान पर चल रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री जी तो चले जाएंगे, मैं यही होगा, बाबा के स्थान पर चलेंगे, फिर वहां तय कर लेंगे। अपने आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा राज 5 साल चलेगा, आगे भी आशीर्वाद रहा तो आगे भी चलेगा। मैं यहां से पहले अपने घासीराम बाबा के स्थान पर था, बात मत करो, तो वहां 4,25,00,000 का जो कदम खुर्दी का स्थान है, उसका पूरा बांध भी बनेगा, तालाब बनेगा। वहां तो मैं सेंक्शन करा के मेरे हाथ में लाया था, लेकिन आज आचार संहिता लग जाएगी। आप विश्वास करो, ये गांव में नहीं, ये इलाका का किसी गांव का किसी जात का, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति आके मेरे को काम बताएगा, उसका काम 100% कराने का मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और उसका कारण है, एक ऐसा बुरा वक्त आया था, हर कोई व्यक्ति का आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अपन गाते हैं, नल राजा पे बिखा पड़ी जब हार निकल गई। तो ऐसी बिखा तो मेरे पे नहीं आई, पर जब आरक्षण की आफत आई तो मैं धगत की आग में कूद गया। और जो मेरे साथ हुआ आपको पता है, पार्टी से भी निकाल दिया, टिकट भी काट दिया। लेकिन भला हो टोडा भीम की जनता ने, उस बुरे दिन में टोडा भीम की जनता ने मेरे को जिताया, महुआ की जनता ने गोलमा को जिताया। अगर चलती हुई नैया को पार, डूबती हुई नैया को पार किया है तो टोडा भीम की जनता ने किया, तो इनका एहसान में जीवन में नहीं भूल सकता। अभी मैं वहां गया था तो आते आते बच्चे मांग कर रहे थे कि यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज होनी चाहिए टोडा भीम। कृषि का काम बहुत ज्यादा है, खेती है, और हमारा बच्चा कहीं बाहर जाके पढ़े तो है।
अच्छा बिल्डिंग नहीं है। हाँ तो फिर मेरे से कैसे कह रहे थे? मैं तो घोषणा करने वाला था। विज्ञान केंद्र की कह रहे होंगे फिर। कृषि विज्ञान केंद्र भी खोल देंगे। वो तो आप यहाँ आना चाहते हो इसलिए खुलवा रहे हो कृषि विज्ञान केंद्र। मैं घर पे ही आ जाऊँ। जिस किसी प्रकार का भी काम विकास का होगा, वैसे तो आपने आपके गड़बड़ की है। हमारे पानी वाले बाबा को आपने हरा दिया। अरे भाई मैंने कब की वो आएगा विधायक कांग्रेस का बना दिया, कोई बात नहीं। आपके वोट आपका मन का होता है, आत्मा का होता है, लेकिन आप तो ध्यान रखना। देखो, आप मोदी जी को मजबूत करोगे तो हमारा देश मजबूत होगा। आपने देखा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो हमारे 20,000 छात्र वहां पढ़ते थे यूक्रेन में। वो वहां कैद हो गए थे, तोप के गोले चल रहे थे, आपस में दो देश लड़ रहे थे। 20,000 बच्चों को सुरक्षित निकाल के अपने देश में लाने का काम था। और आप जानते हो जब आमने सामने दो ताकत लड़ती हैं, उनमें जोश होता है, जब कोई नहीं रुकता है। अपने यहीं अगर आपस में कोई मजबूत आदमी भिड़ जाए तो कोई कम बचाने की कोशिश करे तो वो तो लड़ भिड़ के अपना खेल खत्म करना चाहते हैं। कोई नहीं रुकता। और रशिया जैसा दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र, अरे बैठो ना, तो बैठ जाओ ना, मजबूत राष्ट्र रशिया जैसा राष्ट्र। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रशिया को कहा कि आप युद्ध रोको, मेरे 20,000 लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेन से कहा कि तुम लड़ाई बंद करो, मेरे 20,000 लोगों को हम हमारे देश में बुलाना चाहते हैं। उनके कहने पे 2 दिन रूस और यूक्रेन ने युद्ध रोका। उन्होंने कहा दोनों देशों में बच के आएंगे कैसे, उसका तरीका बताओ। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय जो बोलता है वो मेरे भारत का नागरिक है। दोनों देशों ने अपनी लड़ाई बंद कर दी और भारत माता के तिरंगा हाथ में लेते हुए जयकारा बोलते हुए पूरा 20,000 छात्र जो यूक्रेन में पढ़ता था अपनी देश की धरती पर लाने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। अरे तो हटो नहीं देते। 4-5 हजार पाकिस्तान के भी लोग थे, बच्चे थे। उन्होंने पूछा भाई अब हम कैसे जाए, हम भी मरेंगे। तो हमारे देश के 2 बच्चे आ रहे थे, उन्होंने कहा तुम भी तिरंगा हाथ में लो, भारत माता की जय बोलो, तुम भी पहुंच सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम भारत माता की जय बोल नहीं सकते। तो बोल नहीं सकते तो मरो। भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा झाड़ता हाथ में लेते हुए पाकिस्तान के बच्चे भी 5,000 सुरक्षित आप पहुंचे। ये है मोदी की ताकत कि 2 बड़े देश अब भी लड़ रहे हैं, लेकिन 2 दिन के लिए युद्ध बंद करके हमारे बच्चों को, छात्रों को सुरक्षित मंगवाया। मैं कृषि मंत्री हूं और मेरे को आप कई बार देखते हैं क्या बना दिया है, वो बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बना तो वो बढ़ना चाहिए, वो नहीं बना तो ये बढ़ना चाहिए। आप कभी गौर से देखना, सड़क पर अगर कोई ट्रक चलता है तो उन पर बड़ी अच्छी बात लिखी रहती है। उन पर लिखा रहता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी को किसी को कुछ नहीं मिलता। समझ गए? मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे डॉक्टर प्रेमचंद को कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनने, और मैं एसटी का, एससी का मिलके एक 11 की ताकत के साथ आपकी सेवा करें।
आदमी काम कर, अब आपने 3 दिन पहले देखा होगा, मैंने एक दिन में 50,000 सोलर पंप वर्चुअल 50,000 किसानों को 168 करोड़ के एक दिन में पंप बांट दिए, सोलर पंप, जिसमें ये हमारे ST/SC के भाइयों को केवल 30% देना पड़ेगा। 100 रुपये लगेगा तो 30 आप दोगे, 70 रुपये मैं दूंगा। और चाहे पॉली हाउस लगाओ, चाहे ड्रिप लगाओ, चाहे स्प्रिंकलर लगाओ, चाहे खाद लो, चाहे सीड लो, चाहे सब्सिडी लो, चाहे बीमा लो, चाहे कोई फसल में नुकसान हो जाए, हर चीज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ी लाल की है। किसान परेशान रहता है ना, किसान की कोई सुनवाई नहीं करता। मेरा भाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने किसान के घर में जन्म लिया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को किसान का विभाग दिया। मैं मेरे किसान, राजस्थान के किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना चाहता हूं कि उसके चेहरे पे खुशी दौड़े। और सबसे पहले क्या काम किया है, आपको ध्यान हो तो 89 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उस समय मैंने कहा था 89 को हो गए 35-34 साल, आपके इलाके में भी आए थे। मैंने कहा था कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी बहकर बेकार चला जाता है, उस पानी को मैं लाऊंगा, चप्पे चप्पे पर पहुंचाऊंगा, इस इलाके को हरियाणा बनाऊंगा। वो सपना अब पूरा हुआ है, अब पूरा हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को कि 45,000 करोड़ रुपए चंबल के पानी को हमारे इलाके में लाने के लिए दिए। मैं जिस जगह भाषण दे रहा हूं ना, यहां होकर नहर जाएगी, नहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी तो मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन 45,000 करोड़ रुपए से चंबल का पानी यहीं होकर निकलेगा, अलवर में जाएगा, राजस्थान के 21 जिलों में चंबल का पानी पहुंचेगा और उससे 2,10,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और रास्ते में पड़ने वाला जो भी बांध है उस बांध को लबालब पानी से भरा जाएगा। कोई आज मैं गांव में जाता हूं तो सब महिलाएं ये कहती है ताशे मर गए, ताशे इसलिए मर गए कि पानी का जलस्तर नीचे चला गया, पानी का जलस्तर नीचे चला गया और सबके घुटने रहने लग गए, फ्लोराइड हो गया, सेलाइड हो गया, पीने लायक पानी नहीं रहा। बहन बेटियां परेशान है, दूर दूर से पानी लाते हैं, इसलिए उसमें करीबन 21 जिलों के 60% गांव को पीने का पानी दिया जाएगा और 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और रास्ते में पड़ने वाले 81 बड़े बांधों को भी पानी दिया जाएगा। कितना बड़ा तोहफा है, जिसका मैं आपको 89 में जो बात कही थी मैं बराबर लगा रहा। मैंने विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया, संसद में उठाया, हजारों को लेकर लोगों को लेकर मैं जयपुर में गया, आंदोलन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि चंबल का पानी हमारे इलाके में आएगा। आप कोई कहते हैं कब आएगा? अरे भाई 350 किलोमीटर दूर चंबल है, वहां से पानी लाया जाएगा। कहीं पहाड़ पड़ेगा तो पहाड़ों को काटा जाएगा, उसमें टनल बनाई जाएगी और कहीं ऊंचे पे पानी ले जाना जाएगा तो उसमें लिफ्ट लगाई जाएगी और कहीं नहर बनाई जाएगी। समय लग सकता है लेकिन पक्की घोषणा करना चाहता हूं, नारसिंह बाबा की कसम खाकर कि आपके चप्पे चप्पे में पानी पहुंचेगा। इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरे लिए ससुराल है उप मुख्यमंत्री जी, मैं 4ठी 5वीं में था तो मैं यहाँ चोरों मारा था तो छोटा सा था, घेरे पड़ते नहीं आ गई, मैं भी लुढ़क गया, गोल में भी लुढ़क गया। ऐसे टाइम लगता है तो मेरे को बीच में पुजारी ने कहा फेरे पागल होगा ना, धूसी देख। जब तो मैं धूसी भी नहीं जानता था, मेरी धूसी क्या होता है तो बोला धूसी
अब मैंने तो भूजी भी नहीं जानता कैसा भूजी होता है, लेकिन देख लिया। लेकिन हमारा वो बंधन इतना जबरदस्त रहा है। उसके बाद मैं MBBS भी कर गया। उस महिला की तकदीर के कारण मैं राजस्थान के शीर्ष पर बैठा हूं। इस बस्ती की मेरे लिए बहुत बड़ी तोहफा है, बहुत बड़ा प्रेम। देखो, किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे, मेरे पीछे भी महिला की ताकत है, तो प्रेमचंद जी बैरवा के पीछे भी महिला की ताकत है। ये नारी शक्ति साक्षात दुर्गा का रूप होती है। उसको ढंग से विश्वास में रखो तो शक्ति देती है, और विश्वास में नहीं रखो तो खत्म भी कर देती है। मेरे बगल में मैं जब छोटा सा था तो एक गांव वाला उसकी घरवाली को पीटता था। मैं देखता था मेरे घर में, तो वो कहती थी तू तक मान जा, नहीं तो पानी से बदलो कर दो। मैं चौथी पांचवी बड़ी पानी से बदलो के सोया जो नहीं माना तो एक दिन वो कुएं में कूद गई, पानी में कूद गई। गाँव वालों ने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया। थोड़ा भीम का थाना लग गया, थानेदार आया तो जिस जो लड़का था ना वो भागा, कोई पता नहीं भागता भागता हम भी भाग गए थानेदार को देखे। भाई हमको भागा तो बिना बात ही मैंने पीटता कौन है, पिटती कौन है, कुएं में कौन गई, मैं क्यों भागू। लेकिन पुलिस भी कई बार गड़बड़ कर देती है, बदमाशी करता है वो तो भाग जाता है, और हमारे जैसे ठाड़े रहते उनको पकड़ के भीतर बंद कर देते हैं। ये पुलिस की कहानी है। तो मैंने वो समय भी देखा है, उस आदमी को फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो कोई 6 महीने में छूटा तो हो गया ना पानी से बदला। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ, मेरी जो साड़ी है, सारा हेली है, सासू है, बरसास है, उनको फुकाई करोगे तो सबको जेल में धरवा दूंगा। तो डिप्टी साहब कहाँ है मुरारी जी? मुरारी जी ध्यान रखना, महुआ का डिप्टी आ जाएगा, सावधान रहना। सदा इस बस्ती का प्यार रहा। एक बार गड़बड़ किया, 89 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इस पोलिंग पे मैंने पोलिंग को संभालना को भेज दिया। तो ये पूरे कांग्रेस नहीं है, पूरे पंजाब के सिवाय, हाँ 84 पंजाब के सिवाय कहीं वोट नहीं देते हैं। 30 साल से इनके ढोल करो कब मानते हैं। पंजाब हमारे वहां का एक पटेल था, उकलों का लक्ष्मी पटेल, तो वो पद गाता था उस समय। अब तो पद हर कोई गाता है, वो अपने पद में गाता था। यहाँ भी गाए, वहाँ कैमरा में भी गाए, सब जगह गाए, खूब ढोल बजाए। बेटा ने 84 उम्र, आजा भाभी भाजा दे दे वोट कमल का फूल में। अब वोट पड़ा, जब सब भाभी गई, भक्ति भक्ति पंचे में ठोके आई, में चुनाव हार गया। आजा भाभी भाजा दे दे वोट कमल का फूल में, भाभी गई तो ही, लेकिन पंचे में ठोके मेरे को, मैं चुनाव हार गया। ना चुनाव हार गया। तब गोलवा को भी उन्होंने पोलिंग से भगा दिया। लेकिन वो यही गांव है प्रेमचंद जी, जिसने 89 में मेरे को 100% वोट देके मेरे को संसद में भेजा था। इस इलाके में सबसे ज्यादा वोट से जिताया। बाद में तो प्यार इतना दे दिया इन्होंने, जो मैंने जब वो खोलते हैं क्या तड़ी खुदाई होती है हमारे प्रेमचंद जी, लाश की लाश। तो मेरे को मेरे गांव में, मैं छोटा सा था, गांव के एक आदमी मेरे कान में कह दिया, जब तक साइकिल नहीं दे रहे जब तक तड़ी मत खोलो। सुनो, तो मैं बड़ी नहीं खोलेंगे, हम अड़ गए। तो मेरे ससुर का नाम मूला पटेल था, उसे कहे जाए तो जाने, तभी हम खोलेंगे तो भैया मेरे को किसने ज्ञान कैसा दे दिया, अपमान हो गया, चले गए। तो हम 2003 में मंत्री बने प्रेमचंद जी, तो इसी गांव में मैं आया। तो इनको 2003 और शादी हुई थी 50 साल हो गए। 50 साल बाद इन्होंने मेरे को साइकिल दी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ससुराल को। अब हमारे दोनों के तोड़ने के पैसे है ना। अरे भाई, उप मुख्यमंत्री जी को मेरे तोड़ रहे हो तो मैं पैसे दे रहा हूँ।
कितने 11 थोड़े तुलते गलत बात 15,000 तो कम से कम। एक बार मेरे राठौर साहब आए थे राजेंद्र जी, तो ये कौड़ी फोड़ा में 1,000 रुपये रखे रख दिए, ऊपर से ढीम भर दिए। वहां जाकर जब बोरी खोली राठौर साहब ने उन्हें मार के सुन मीना मरवा दिया, किसी को ढीम है। मैंने कहा मैंने मेरी घरवाली का नाम भीमा रख रखा था, इसलिए भीम मतलब भीम क्या गणेश रखते हैं। गणेश एक ही रखते हैं तो पूरे गणेश ही भर दिए। मेरी बोरी में भी 1,000 मिले, उनकी बोरी में भी 1,000 मिले, और 11,000 रुपये मेरे उप मुख्यमंत्री जी का आप दे रहे हो, उनको नाथ सिंह जी का चढ़ा देना। नाथ सिंह जी के मंदिर में 100 रुपये पैसे चढ़ा देना। आपने हम लोग को बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको प्रेमचंद जी को जाना है, मैं तो यहीं बैठा रहूँगा, आपके गीत सुनूंगा, और इनकी कोर कमेटी की मीटिंग ठहर गया और काम बंद हो गया भाई, न तो ट्रांसफर होगी न सेंक्शन होगी। आपने घोषणा बहुत दिन पहले करी, अब तो रात सड़क हो जाएगी, तो चिंता मत करें। अब रात बड़ी मुश्किल से आया, आपकी घोषणा से अभी पहले हाँ तो पूरी होगी। मैं पार्टी से निकाल दिया था ना भाई, फिर 10 साल बाद पार्टी में आया, तो अब 10 साल बाद अब राज में वो सीधी जो माता चला जाएगी वो ठीक है भाई, कोई नहीं करो। ये काम 12 दिन का मैंने नोटिस बात कही, अब मेरे को मौका मिल गया कि जरूरी काम है 12 दिन के, किसी गांव के हो, किसी जाति हो, मैं खुद आपका घनश्याम जी के साथ कंधा से कंधा बनाकर आपका विधायक मेरे को मान के चलना, आपका ये काम भी कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है। देखो PWD मिनिस्टर बन गई दिया करा, तो वो हमारे बहुत खास है, सवाई मतलब का रिश्ता है कराना। और प्रेमचंद जी से तो उच्च शिक्षा में कोई काम कराना तो कर देंगे आप ने। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी का माला पहना मेरा, तो आपने तोरण मारा जब भी पहना, बाद में आता जब पहना करे तो खड़े हो एक साथ सब माला पहना। वो माला पहनते नहीं है वैसे, उठा आगे तो लाओ, अरे आगे लाओ ना माला को, आगे से हटो, आगे से हटो, अरे आगे से छप्पन चलता हूँ हम जानो तो इसी माला में ताली बजा जोर से। वो नरसिंह महाराज की जय।